मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य अगर जीवित है तो परिवार और परिवार के मित्रों के साथ रह के जो आनंद पाता है उसी के कारण। ये एक ऐसी ऊर्जा है, मित्रता एक ऐसी ऊर्जा है जो मनुष्य को परम सुख देता है सबको। और इसीलिए शायद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जब हम फेसबुक फ्रेंड्स से बात करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और विशेषकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम अपने बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में ही ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे पारिवारिक अनुष्ठानों के बारे में। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा, अभी मेरे मित्र आनंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, फिर मैं उनको बुलाता हूँ या बैठेंगे वो मेरे साथ। मैं चाहता हूं कि आनंद जी के साथ ही मैं ये वीडियो आप तक पोस्ट करूं। हमारा विशेष चर्चा है धर्म पर, कभी कभी करना चाहिए। मैं आज मकर संक्रांति के दिन आनंद जी के गोला में हूं, लकड़ी का गोला है, हमारे परम मित्र हैं। तो आज मैं आप लोगों से मकर संक्रांति के बारे में ही चर्चा करूंगा। मकर संक्रांति के दिन हम गंगा स्नान करते हैं, तिल से पूजा करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, गंगा सागर स्नान करते हैं। क्यों करते हैं? हम लोग बहुत सा ऐसा कर्मकांड करते हैं, हिंदू धर्म, सनातनी जो हिंदू हम लोग हैं, जिसके बारे में हमें स्वयं ही पता नहीं होता, और पता भी होता है तो सटीक पता नहीं है। ये एक तर्कहीन कर्मकांड हो जाता है। और बहुत समय हमारे धर्म विरोधी लोग इसी को आधार बना के हमारे धर्म को हे करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। आइए, ये बहुत साधारण सी चर्चा है कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की जुक्ति क्या है। मैं जो मेरा अध्ययन है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ शेयर करेंगे। ऐसे विषयों पे आप भी वीडियो कभी हम बनाया करें। तो मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं, इसका जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि आज के दिन जो ग्रह है, नवग्रह 12 राशियों में प्रवेश करते हैं। एक एक राशि, एक एक ग्रह। जैसे आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, धनु जो राशि है उसमें नवग्रह प्रवेश करते हैं। इसलिए ये धनु से हम मकर की ओर, मकर में प्रवेश करते हैं। धनु राशि से मकर राशि में ग्रह प्रवेश करते हैं। ये मकर संक्रांति इसीलिए मनाया जाता है। वैसे ये साल में एक बार नहीं होता, ये महीने के, हर महीने के 14-15 तारीख को होता है। हमारी जो काल गणना है, जो तिथि है, उसमें संक्रांति हर महीने आता है। आपको जैसा कि मैं बता रहा हूं, 12 राशि है और 9 ग्रह है, और हमारी जो काल गणना है उसके हिसाब से हमारा एक महीना 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और एक साल में 2 अयान होता है, उत्तरायण, दक्षिणायन। तो मकर संक्रांति की विशेषता यह है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाते हैं, उत्तरायण की ओर अग्रसर हो। और यह दिन विशेष इसलिए कि इस दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इस दिन को विशेष बनाती है हमारे पूजा पाठ की, ये के पूजा पाठ के लिए। और ये कोई लोक कथाओं में ही नहीं, लोक कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन ये युक्ति संगत है बहुत। वेद पुराणों में, हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में, जैसे वेद में, पुराण में, रामचरितमानस में, महाभारत में मकर संक्रांति के बारे में बताया गया। इनसे जुड़ी है अनेक घटनाएं, बहुत सारी लोक कथाएं जो पुराणों में है। मकर संक्रांति हमारे साल के जो 2 अयान है, उत्तरायण और दक्षिणायन, तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता है, इसी दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है। और इस घटना का उल्लेख आपको मिलेगा जब महाभारत काल में, जब भीष्म पितामह मृत्यु सैया पे, वानों की सैया पे लेटे हुए थे और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो अपने प्राण को नहीं त्याग रहे थे। उन्होंने पूछा कि सूर्य क्या उत्तरायण से दक्षिणायन हो गया है, दक्षिणायन से उत्तरायण हो गया है? तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। कहा जाता है कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है उस समय अगर किसी की मृत्यु होती है, प्रमाणित है, तो उसको मोक्ष नहीं मिलता, उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन सूर्य जब उत्तरायण होता है, अर्थात जो 2 अयान है उसमें उत्तरायण होता है, वर्ष में जो 2 अयान है उसमें उत्तरायण होता है, उस समय अगर किसी की मृत्यु हो तो उसको
मोक्ष मिल जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हमारी लोक कथा है कि भगवान सूर्य जो है, मतलब जो सूर्य प्रकाश के देवता, उनकी पत्नी छाया और पुत्र शनि के श्राप से एक बार कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। बाद में यमराज जो उनके पुत्र थे, उनके प्रताप से उनका उस श्राप से उन्होंने मुक्ति पाया और वो अपनी पत्नी छाया और शनि के पास गया और उन्होंने कहा कि मैं कुष्ठ रोग में था और उसके कारण उन्होंने क्षमा याचना भी किया और कहा कि तुम लोग जो निर्धनता में इतना दिन जीवन गुजारे हो, आज मुझसे वरदान मांगो और तुम धनवान हो जाओ। तो शनि और उनकी पत्नी छाया ने सूर्य भगवान की पूजा की और वो निर्धन थे इसलिए उन्होंने तिल से पूजा की। दोनों काले थे, मतलब श्याम वर्ण के थे, इसलिए वो जो तिल को छुआ उन्होंने तो तिल काला हो गया। इसलिए हम लोग आज भी सुबह काले तिल से सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। अगर आपको रोग मुक्त होना है, धनवान होना है, तो आपको सूर्य की पूजा तिल से करना हो, ऐसा लोक कथा है। अगर आपको शत्रु का विनाश करना है तो घी का लेप शिवलिंग में लगा के शिव की आराधना करना है आज ही के दिन। और अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो बृहस्पति की पूजा करनी होती है। और अब चलिए मैं आपको बताऊं कि गंगा सागर का स्नान हम क्यों करते हैं। आप सभी को पता है कि स्वर्ग की नदी जो थी, स्वर्ग का जो नदी था गंगा, गंगा को पृथ्वी पे लाया भगीरथ ने अपने भगीरथ प्रयास से, और वो आज ही के दिन कपिल मुनि के आश्रम में अपने पूर्वजों को श्राप मुक्त करने के लिए गंगा को ले गए। और आज ही के दिन मकर संक्रांति के दिन ही गंगा का विलय हुआ था सागर में, इसीलिए यह दिन विशेष है। और इस दिन अरुणोदय के समय हम अगर गंगा स्नान करते हैं तो उसका बहुत लाभ होता है। अगर हम गंगा स्नान ना कर पाए, तालाब में भी स्नान कर ले तो अरुणोदय के समय लाभ होता है। हम घर में भी स्नान करते हैं तो भी लाभ होता है। आज का स्नान बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए। तो ये छोटी छोटी युक्तियां हैं जिसके कारण हम अपने त्योहारों को मनाते हैं। ये त्योहार कई तरह से मनते हैं। आप भारत के कोने कोने में जाइए, विविध संस्कृतियों में हम रहते हैं। विभिन्न नहीं, विविध, विविधता और विभिन्नता में फर्क है। तो हमारी जो विविध संस्कृति है, हम भाषा कुछ बोले, हमारा रहन सहन कुछ भी है, लेकिन दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम अगर एकाग्र है भारत, तो सिर्फ इसलिए है कि हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म कर्म, हमारी पूजा पाठ की पद्धति है जो हमें एक सूत्र में पिरोए हुए है। लोग पोंगल मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, सकरात मनाते हैं, खिचड़ी मनाते हैं, संक्रांति मनाते हैं गुजरात में। आज के दिन पतंग उड़ाया जाता है। इसकी भी एक कथा है। पतंग जो उड़ाने का कारण क्या है जानते हैं? भगवान राम हनुमान जी के साथ, भरत के साथ पतंग उड़ा रहे थे और वो पतंग उड़ते हुए स्वर्ग में चला गया। इंद्र की पुत्री ने उसे अपने पास रख लिया और कहा कि जिसका पतंग है वो लेने आए। भगवान राम देखे कि पतंग वापस नहीं आ रहा है तो उन्होंने हनुमान को भेजा, तो हनुमान जाके वहां से पतंग लाए और उन्होंने कहा था वो चित्रकूट में वो भगवान राम की दर्शन करेंगी, ऐसा कह के उन्होंने ऐसा वादा लेके उन्होंने भगवान राम को पतंग वापस किया। तो ऐसी बहुत सारी लोक कथाएं हैं। आप हर कर्म कांड के पीछे एक जुक्ति है, आपको जानना चाहिए। हमारा धर्म एक जुक्तिपूर्ण, बहुत युगाब्दों पुरानी संस्कृति है। बहुत से लोग इस हमारे कर्मकांड को ना जानने के कारण, अज्ञानता के कारण इसको कुरीति बना के प्रस्तुत करते हैं और हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। हमारा धर्म ग्रंथ, हमारा वेद पुराण में संक्रांति के बारे में, रामचरितमानस में है। हम संक्रांति की घटना मैंने जो भीष्म पितामह जी के बारे में सुनाया, वो महाभारत काल में, महाभारत में उसका उल्लेख है, भरत ग्रंथ में उसका उल्लेख है, वेद में है, पुराण में है, संक्रांति के बारे में बताया। तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति विविधता से भरी हुई है, ज्ञान से भरा हुआ है। आप इसके सही अर्थों तक पहुंचिए
सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे पुरातन संस्कृति, और जब भी आप अंधकार में होंगे, आपको उजाला हमारे संस्कृति में ज्ञान जो है वो उससे मिलेगा। आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा अगर आप रीति रिवाजों से त्योहारों को मनाएं। धन्यवाद।